एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। भारतीय इतिहास का वह सबसे कलंकित दिन जिसके बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खोल उठता है, और वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां जनरल डायर की गोलियों के कारण हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का एक 12 वर्षीय मासूम बालक पर इतना गहरा असर पड़ा और वह एक क्रांतिवीर बन गया जिसका नाम था भगत सिंह। सन 1923 में भगत ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग को नौजवानों में फैलाने के लिए उन्होंने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया। और ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और अन्य साथियों से, जिनके प्रांत और भाषाएं तो अलग थे, मगर उन सब की ख्वाहिश और मकसद सिर्फ एक ही था, भारत देश की आजादी। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सन 1928 की एक सुबह भारत में जब साइमन कमीशन का नारा लगा तो पूरे देश में जमकर उसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान की हवाओं में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे और एक ऐसी ही रैली में पुलिस ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर बेतहाशा लाठियां बरसाई, जिसमें लाला जी की मौत हो गई। आज का अखबार पढ़ा था तुमने? आज का अखबार पढ़ा था तुमने? लाला जी हमारे बीच नहीं है। भगत, आज का अखबार पढ़ो। उन अंग्रेजों ने पीट कर हमारे लाला जी की हत्या कर दी। भगत, अब हम क्या करेंगे? यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? करना वही है जो लाला हरदयाल ने सिखाया और जो मेरे गुरु करतार सिंह ने कहा था। मतलब वही, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने विचारों को घर घर तक फैलाने की ठान ली थी और इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़े कारनामे की जरूरत थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में एक स्पेशल सेशन के दौरान बम गिराया और पूरे देश को एक नया नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर उनका मकसद लोगों तक अपनी बात पहुंचाना था। उनके इस धमाके ने सालों से सोए हुए भारतीयों को नींद से जगा दिया।
कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में आदमी नए ड्रीम्स डिजाइन करता है, उन ड्रीम्स को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन च देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरे फर्जी मौतों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार हमारे गवर्नमेंट को अपॉलजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। अरे जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा? तुम खुद सोचो भगत सिंह, 1858 से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। कितने इंडियंस को हमारी गवर्नमेंट ने नौकरी दी है, उनकी फैमिली, उनकी एजुकेशन, सबका ख्याल हमारी गवर्नमेंट पर। पिंजरे में पंछी को कैद करके उसे दाना पानी खिलाने को आप ख्याल रखना कहते हैं? माफ कीजिए, पर गुलामी की जंजीरें अब कमजोर पड़ने लगी हैं। Nothing can be changed in one day, भगत सिंह। तुमसे पहले भी बहुत क्रांतिकारी आए, लेकिन उन्हें भी मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। भगत सिंह, try to understand, एक के बाद एक क्रांतिकारी पैदा होंगे और मरते जाएंगे। उन्हें ये फिक्र है हरदम कर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। आज नहीं तो कल सोई हुई सरकार जागेगी। आप फिक्र न कीजिए, फांसी के लिए रस्सी भले ही कम पड़ जाए पर गले कम नहीं पड़ेंगे। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। कुछ कर गुजरने को खून चला नए रंग भरने को खून चला। भगत सिंह, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। वक्त आगे दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिंदगी
प्रकार ये क्रांतिवीर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अमिट छाप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाते हैं, कोई पद चिन्ह बनाते हैं।